ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे 2 मिनट। बाबा को याद करके मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। ओम शांति। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। परमात्मा को याद करिए। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि हमें सदा सर्व के लिए अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने से क्या होता है, जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो सब हमें अपना मानते हैं। भले आप किसी से बात करो नहीं करो, किसी से कुछ बोलो नहीं बोलो, लेकिन जब हम सर्व के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारी अच्छी सोच के वाइब्रेशन उन आत्मा तक पहुंचते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये अच्छी आत्मा है, ये अच्छे इंसान है। और अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो वो बुरी सोच भी उन तक पहुंचती है। तो लोग बोलते हैं ये अच्छे इंसान नहीं है। आप बोलो मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, ये क्यों मुझे ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं कि हमारी सोच के वाइब्रेशन उन तक जाते हैं, तो उनको लगता है ये अच्छे इंसान नहीं है। तो बाबा में कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके ना, जैसे देखो भगवान जो सर्व का प्रिय है ना, भगवान सबको अच्छा लगता है ना। सर्व आत्माएं भगवान को अपना मानती है, कहती है ये दुख भी भगवान ने दिया, फिर भी भगवान को ही याद करते हैं। कहते हे भगवान, मेरा बच्चा ले लिया, मेरा पति ले लिया, मेरा फलाना ले लिया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। बताओ, इतना बुरा करने वाले को भी लोग याद करते हैं, क्योंकि भगवान तो हम हमारे जीवन में कुछ भगवान बुरा करता नहीं है। ये तो हमारे कर्मों अनुसार हमें मिलता है। क्योंकि भगवान हम सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। फिर भी देखो, लोग कहने में कह देते हैं, लेकिन फिर भी याद किसको करते हैं, भगवान को ही करते हैं ना। क्योंकि भगवान सबका अच्छा सोचता है, कभी किसी के लिए बुरा कुछ नहीं करता है। ये तो हम अपनी सोच के कारण, सोच हमारी ऐसी हो जाती है। और क्योंकि हम भगवान को बहुत मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम उनकी आरती करते हैं, एक विश्वास होता है वो हमारे साथ हमेशा अच्छा करेंगे। लेकिन तो भी अगर हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, तो लोग का विश्वास टूट जाता है ना। इसीलिए, लेकिन फिर भी मन में होता है कि फिर धीरे धीरे जब आत्मा शांत होती है, तो उसको लगता है कि नहीं, भगवान ने तो मेरी बहुत मदद करी, ये तो मेरे कर्मों अनुसार ही मुझे मिला है। तो भगवान को सभी क्यों याद करते हैं, क्योंकि भगवान सबके लिए अच्छा सोचता है, सबका अच्छा करता है ना। तो हमें भी सर्व के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। तभी सर्व हमें मान सम्मान देंगे, हमें ऊंची दृष्टि से देखेंगे। हमें किसी से मान सम्मान मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। सब आपको बोलेंगे कि ये मेरा है। नहीं, फरिश्ता जो होता है ना, फरिश्ता वो सर्व के लिए अच्छा सोचता है। तो फरिश्ता जैसा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सदा सर्व के लिए अच्छा सोचो। वो कब सोच सकते हैं हम सबके लिए अच्छा, जब हम सबको आत्मा समझेंगे। देखो, अगर आप हर एक को देह समझोगे ना, तो देह समझने से तो बहुत बातें आ जाती हैं, है ना। देह समझने से ये स्त्री है, पुरुष है, ये फलाना है, संबंध में अलग अलग लोग हो जाते हैं। फिर धर्म जाति आ जाती है, फिर काला गोरा आ जाता है, फिर पढ़ा लिखा
और नहीं पढ़ा लिखा, पता नहीं क्या 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 बातें आ जाती है। तो वो रिगार्ड रिस्पेक्ट हम सबको नहीं दे सकते। जब ये देह बीच में आ जाती है ना, तो जो वो रिगार्ड रिस्पेक्ट जो इज्जत सबको देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो जब हमें सर्व को एक समान देखने के लिए, एक समान उनको इज्जत प्यार देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सदा खुद को और सर्व को भी आत्मिक स्वरूप में देखो। मैं भी आत्मा हूँ, ये सब भी आत्माएं हैं और हम सब एक बाप के संतान हैं। भले देहिक दृष्टि देह में आते हमें ऐसा ज्ञान दुनिया के हिसाब से हम बोलेंगे ये मेरा बाप है, माँ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरा फलाना फलाना है। लेकिन अंदर ये याद रहे कि हम सब आत्माएं एक बाप की संतान है ना? तभी ही हम सबके प्रति समान दृष्टि रख सकते हैं। तभी हम सही और गलत की सही पहचान हो सकती है। नहीं तो लोगों को अपने ही सही लगते हैं। अपनों में भी जो उनको पूछते हैं, जो जो जिनसे उनकी बनती है, फिर उनको आगे रखेंगे। नहीं, घर में अगर एक सास की दो बहुएं होंगी तो कहने में तो दोनों ही बहुएं हैं, लेकिन फिर भी सास किसके फेवर में ज्यादा होती है? कहने में एक अच्छी सास की तो दोनों से ही प्यार होगा, दोनों से ही बनती रहेगी। पर फिर भी आजकल कलयुग का समय है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो एक सास को भी अपनी वही बहू अच्छी लगेगी ना, जो उसके इशारों पे चले, कहे पे चले, उसकी अच्छी देखभाल करे। और दूसरी नहीं करेगी तो वो उसको पसंद नहीं करेगी। लेकिन अगर हम सोचे कि ये दोनों भी आत्माएं हैं, ये दोनों आत्माएं परमात्मा की संतान है, चलो इससे मेरा हिसाब किताब होगा, इसलिए ये मेरी इतनी सेवा कर रही है। करनी तो दोनों को चाहिए, क्योंकि देखो एक सास, हम लोग तो बोलते हैं अरे सास सास, लेकिन आपको जो घर बना के दिया है, जो पति दिया है, वो किसने दिया है? आपके आगे के जीवन जिस पति के सहारे आप जीना चाहते हो, वो पति को शरीर किसने दिया? उस आत्मा को नहीं। ऊपर से सास जो होती है, उसने इतना घर बना के आपको दिया। तो एक घर बनाने में आज कितना धन लगता है? एक घर बनाना, लोग सोचे भी एक घर बनाना होगा तो कितना तो कमाना पड़ेगा, और उसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब देखना। तो आपको अगर सास ससुर घर बना के दे भी दे दिया आपको, तो आपको पति दे दिया जिसके सहारे आप आगे के जीवन जियोगे, तो उतनी सेवा तो करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बोझा चढ़ जाता है। नहीं, बहुत कर्मों की गति बहुत गहरी है। लोग समझ नहीं रहे ना, इसीलिए सब छीना झपटी कर करके ले तो रहे हैं। बदले में जो अपने बुजुर्ग माँ बाप या सास ससुर है, उनकी अगर वो सेवा नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, तो फिर बोझ चढ़ जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ना जब हम सर्व को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे ना, तब ही हम सही काम कर सकते हैं, तभी हम सदा सर्व के लिए अच्छा कर सकते हैं, तभी हमें सर्व के लिए समान दृष्टि रख सकते हैं। नहीं तो देह देखेंगे तो देह में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? अभी बाबा कहते हैं अगर आपको फरिश्ता बनना है तो सर्व के लिए अच्छा सोचो, सर्व को आत्मिक दृष्टि से देखो, सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना करो। दूसरा है, हमें बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार के ना प्रश्नों में नहीं फंसना चाहिए। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये जो मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं ना,
तो इन प्रश्नों में हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं कि अगर हम इन प्रश्नों में फंस जाते हैं ना, तो बहुत ही मूंझ जाते हैं, कुछ रास्ता ही नजर नहीं आता है, फिर हमारा भगवान से भी बुद्धि योग नहीं जुड़ता है और हमें भी उत्तर नहीं मिलता है। तो मन में अनेक प्रश्न, माथा भारी हो जाता है, फिर उससे शरीर पे भी असर पड़ता है। नहीं? तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, और कई बार क्या होता है इन प्रश्नों के चक्कर में ना हम भगवान से भी दूर हो जाते हैं, हम भगवान से भी दूर हो जाते हैं, भगवान से भी हमारा मन नहीं लगता है, विश्वास उठ जाता है ना भगवान के ऊपर। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी है ना प्रश्नों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बुद्धि उस बात को समझ पाए जब तक। आपके मन में प्रश्न है, लेकिन जो आपके मन में प्रश्न है उसका उत्तर अगर आपको कोई और भी दे, लेकिन आपकी बुद्धि में इतनी ग्रहण शक्ति नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो आप उस बात को समझ नहीं पाओगे। तो मतलब जैसे देखो, अगर कटोरी में जगह नहीं है और हम उसमें और सब्जी डाले जा रहे हैं तो बह जाएगी ना। या तो अपन को दूसरी कटोरी में सारा ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ज्यादा डालना है तो। हमारी बुद्धि भी वैसी ही है। अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उस समय वो छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो, प्रश्नों में नहीं जाओ। प्रश्नों में जाने से क्या होता है, प्रश्नों में जाओगे तो बहुत मूंज हो जाती है, फिर हम जो अपना जितना काम कर कर सकते हैं, करना चाहिए जीवन में, जितना चल सकते हैं वो भी नहीं चल पाते। खुशी गायब हो जाती है, जो हमारे पास है हम उसका भी एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए बाबा हमें कहते हैं सर्व प्रश्नों से पार रहना है, सदा जीवन में सुख शांति खुशी से रहना है, पॉजिटिव सोचो हमेशा। हमेशा जीवन में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आपको कोई बात उस समय समझ में, जैसे बच्चे होते हैं ना, अब बच्चों को हम इतना समझाते हैं लेकिन उस समय उनको वो बुद्धि में समझ ही नहीं आ रही है, नहीं उस समय उनको बुद्धि में वो समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे। तो आप सोचोगे ना, अरे इसको समझ में, यार बच्चा अपनी जिद में अपनी बात बनवा बोल रहा है और हम अपनी बात, तो बच्चों को फिर कैसे भी करके उनको समझाते हैं, करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि देखो, ऐसे ही हम भले ही शरीर से बड़े हैं, लेकिन अगर हमारी समझ इतनी, हमारी बुद्धि इतना समझ नहीं पा रही है किसी बात को, तो छोड़ दो। कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं ना, तो वो भगवान को ही मानना भूल जाते हैं, भगवान को ही छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप धैर्यता रखो, आप उसको समझने की कोशिश करो। समय आने पर, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप उसको छोड़ के भगवान भरोसे आगे चलो। समय आने पर वो बात आपको समझ में आ ही जाएगी। इसलिए बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा पॉजिटिव सोचो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हदों से पार रहे, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त बनो। पापा कहते हैं जैसे सबके मन से निकलता है ना मेरा भगवान, ऐसे अगर आप चाहते हो कि सभी मेरे लिए कहें ये मेरा है,
तो उसके लिए आपको सबके लिए शुभकामना करनी है। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसोगी। कर्म करते भी हमें अभी अभी कर्म किया, अभी अभी कर्म से न्यारे, कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज छोटे बोले थे, कुछ काम है, ठीक है। ओम शांति।